आज हम लोग रियल एस्टेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं और मैं आपको ये बेशुमार लोगों की तरफ से आने वाला सवाल जो है उसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि बेशुमार लोग जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा होपलेस हैं और वो एक डिस्पेयर की सिचुएशन जो है उसमें उसमें चले गए हैं और वो समझते हैं कि जो रियल एस्टेट मार्केट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान है, जिस तरह से DH लाहौर है, DH मुल्तान है, बहावलपुर है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, इस्लामाबाद की बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप कैपिटल स्मार्ट सिटी है एंड इसके अलावा और भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। बट डिस्कस करने वाली बात ये है कि अब इस सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू डू, और मैं ये क्या समझता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ये रिवाइवल की तरफ आएगी या नहीं आएगी, हम लोग इस डिस्पेयर की सिचुएशन से कब निकल पाएंगे और मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड कब लेगी। तो उसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह लॉजिकली आज की वीडियो में समझाऊंगा और मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी बताऊंगा कि आई वाज सेइंग जब लाहौर स्मार्ट सिटी का कमर्शियल 4 मरला कमर्शियल जो है दैट वाज अराउंड 60 लाख रुपए, तो मैं लोगों को बार बार ये कह रहा था कि दिस इज़ द टाइम टू सेल, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाय। वो मैंने क्यों कहा था, उसमें थोड़ी सी चीज़ों को मैं एलेबरेट करूँगा। आज की वीडियो काफ़ी हद तक जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक, दिस इज हसनैन फ्रॉम इन्वेस्टर पार्क। और इन्वेस्टर पार्क का मकसद जो है वो आप लोगों को एजुकेट करना है अबाउट रियल एस्टेट मार्केट्स, मार्केट साइकिल के बारे में आपको बताना है, मार्केट की डिफरेंट इंडिकेशन से मार्केट को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग, अपनी डिसीजंस को हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वजूहात को देखते हुए हम लोग मार्केट में कॉन्फिडेंट डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं। बेशुमार लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवरसीज देख लें आप लोग, तो वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो खास तौर पे बाहर बैठे होते हैं, तो हमेशा एक यूफोरिक जब मार्केट एक सिचुएशन में होती है और मार्केट जो है वो ट्रेंड हाई कर रही होती है और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हाइप क्रिएट हुई होती है मार्केट में, तो वो तब हमेशा जो है वो डिसीजन ले लेते हैं, जबकि उस वक्त जो है वो वेट करना बेहतर होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट मार्केट है या कोई भी मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका एक सिमिलर पैटर्न होता है और वो पैटर्न को जानने के लिए हम लोग उसकी पास्ट और हिस्ट्री परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हिस्ट्री से और पास्ट जो एक मार्केट की परफॉर्मेंस है उसको अगर हम लोग प्रेजेंट के साथ कंपेयर करें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सिमिलैरिटी उसके अंदर नज़र आएगी कि मार्केट जो है वो एक ही तरीके से राइम करती है और वो एक ही तरीके से उसका जो है वो एक बिहेवियर होता है। और कुछ में ये होता है कि करेक्शन थोड़ी लंबी हो जाती है और करेक्शन की वजह ये होती है कि मार्केट जो है वो एबनॉर्मेलिटी वाली साइड पे गई होती है, या उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर होता है या जो एक अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है जो कि स्पेकुलेटिव हाइप के अंदर एक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है या एक आप कह सकते हैं कि इमोशनल डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चली जाती है, वॉलेटिलिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है और वो हमेशा ऐसे लोगों को ट्रैप कर लेती है जो कि मार्केट में इतने ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं अबाउट मार्केट। देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा मैंने इन रियल एस्टेट वो था एमनेस्टी स्कीम का आ जाना और उसकी वजह से मार्केट में ब्लैक मनी इंट्रोडक्शन होना। ब्लैक मनी इंट्रोडक्शन ने मार्केट में ये किया कि एक मार्केट को एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले गए। जो मार्केट की जो एक सर्टेन कैपेसिटी थी, जो मार्केट में एक बैलून के अंदर अगर हम हवा भरते हैं और उसमें देखते हैं कि इसकी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाता है, तो इसलिए मार्केट की जो एक कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा जो है वो बैलून ने आप कह सकते हैं कि उसके अंदर हवा भरी गई, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा आई, प्राइसेस जो है वो अबनॉर्मल तरीके से ऊपर चली गई। अब देखें, ऑल्दो बेशक प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी तो उसका जो एक ख़ास एक पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि मार्केट बेशक ऊपर चली भी जाती है तो उसमें करेक्शन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हम लोग जो है हम इस चीज़ में डिस्पेयर में चले जाएं और हम लोग ये सोचने में जो है अपना टाइम ज़ाया करें कि ये मार्केट इम्प्रूव नहीं होगी। देखें, इस वक्त मार्केट के इम्प्रूव होने के चांसेस मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत हद तक इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमें डॉलर जो है वो 175 पे था व्हेन DHA लाहौर वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, DHA मुल्तान वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, लाहौर स्मार्ट सिटी वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, और मार्केट की जो डिफरेंट आपकी ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं उसमें मार्केट बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट वाली साइड पर जा रही थी। हम लोग फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में अगर बात करें तो फेज़ 9 प्रिज्म जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऊपर जा रहा था, उसकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था।
अब उसमें जो चीज़ हमने देखी एमनेस्टी स्कीम की वजह से प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी की साइड पर चली जाती हैं तो वो हमेशा करेक्शन लंबी लेती हैं, बट इस दफ़ा आई थिंक कि करेक्शन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर का जो एक डोमिनो इफेक्ट है, जो कि 175 से जो 300 का गैप हम लोगों ने देखा इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इसका भी एक इम्प्लीमेंट होना है अभी। और जो हमने इन्फ्लेशन का फैक्टर देखा, जिस तरह की आपने कार्स की प्राइसेस में देखा, वो कार्स की प्राइसेस जो है वो एटलीस्ट 2 to 3x हो गई हैं, बट प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं और जो डिफरेंट आपकी मार्केट, जिस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं लाहौर में हैं, तो वो प्राइसेस हमने देखा है कि उसके अंदर अच्छा खासा चेंज आया है और वो करेक्शन की साइड पर गई हैं। मेरा जो एक मोहतात अंदाज़ा है वो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि आप अगले 1 साल के दौरानिए के अंदर शायद उसी प्राइस के अंदर जो है वो रोटेट करते रहे। बट आई एम टेलिंग यू, जब प्राइस जो है वो गेन होगी, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड लेगी, तो इट विल डिकपल इन द कपल ऑफ जो है ना वो मंथ्स, और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इन प्राइसेस के अंदर जो है वो चीज़ें लेने का। जिस तरह से आई वॉज ऑलरेडी टेलिंग यू, मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूँ कि DHA Phase 10 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ। DHA Phase 10 के जो चारमला कमर्शियल है, आपको यू शुड बी लुकिंग इनटू इट। आपको जो है रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक कनाल फाइल के अंदर, चारमला कमर्शियल फाइल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के अंदर कमर्शियल की एक नई डील आई है। आई थिंक इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 का जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन लाहौर, दैट इज़ वेरी गुड और वेरी यूनिक, क्योंकि उसकी जो मुजाफाती एरिया है उसमें आपका ऑन द वेरी फ्रंट साइड जोहर टाउन आ जाता है, ऑन द बैक साइड जो है वो आपके ठोकर न्याज बेग और वो सारे एरियाज आ जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेल लोकेटेड इन दैट एरिया, और उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी इन द कमिंग ईयर्स, आई थिंक वो जो है उस सराउंडिंग के एरिया को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। एंड आई स्टिल थिंक कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गेन हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से मैंने आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले ये बोल दिया था कि जो लोग भी लाहौर स्मार्ट सिटी का कमर्शियल, 4 मरला कमर्शियल 50 लाख 60 लाख की रेंज में खरीद रहे हैं, 8 मरला कमर्शियल 80 लाख 90 लाख की रेंज में खरीद रहे हैं, और जो लोग फाइल्स धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं अब नॉर्मल प्राइसेस के अंदर, वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। उसकी जो एक लॉजिकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मेरा तकरीबन 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। यही चीज़ मैंने बहरिया टाउन कराची के अंदर देखी थी, यही चीज़ मैंने बेशुमार सोसाइटीज़ के अंदर देखी थी। सोसाइटीज़ जब भी लॉन्च करती हैं तो वो एक मैस मार्केटिंग के ज़रिए जो है वो एक हाइप क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड जो है अनॉर्मस किस्म की क्रिएट होती है, जिसकी वजह से लोग रश इन करते हैं टुवर्ड्स फाइल्स, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो डे बाय डे गेन होती हैं, जिसमें जो है ना वो जो मार्केट के सोसाइटी जो ऑनर्स होते हैं, जो सोसाइटी को ओन कर रहे होते हैं, वो मार्केट में लिक्विडिटी को इम्प्रूव करते हुए फाइल्स को जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर सेल करते जाते हैं, और फिर ग्रेजुअली जब मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो पीक पे चली जाती हैं तो फिर वहां पर मार्केट में एक धड़म से करके बेशुमार फाइल्स जो हैं वो मार्केट में फेंक दी जाती हैं, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइसेस अब नॉर्मल तरीके से नीचे आ जाती हैं और वो दोबारा उन्हीं प्राइसेस में आ जाती है, उसी ब्रैकेट में आ जाती है जहां पे वो उनकी एक लॉन्चिंग प्राइस होती है। अब सोसाइटी को ये करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से होता है कि सोसाइटी दोबारा से रीबाय करती है उसको, और दोबारा से अपने जो डायमंड पार्टनर्स होते हैं उनको दोबारा से फ़ायदा देती है। तो इसलिए दैट वाजंट द टाइम जब के लाहौर स्मार्ट सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, जब प्राइसेस 60 लाख पे थी। अभी द प्राइसेस आर अगेन ऑन दैट साइड, जबकि प्राइसेस लॉन्च हुई थी उसी के इर्द गिर्द इस वक्त प्राइसेस हैं। You can invest in residential, you can invest in commercial. I'm telling you, लाहौर स्मार्ट सिटी is a very good project. थोड़ा सा एक सबब एरिया ज़रूर है लाहौर का, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो एक्टिविटी ये वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और जो सोसाइटी का लेआउट प्लान है और जो उनका विजन है, आई कम्प्लीटली बिलीव कि ये एक बहुत अच्छे गेन्स देगा आपके नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम, वेरी वाइज डिसीजन वुड बी कि आप जो है वो इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी रिस्क टॉलरेंस जो है वो कम होगी। तो प्लीज़ आप किसी भी हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, लाहौर की किसी सोसाइटी के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन हैव माय फीडबैक। आप जो है मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है आपको शो हो रहा होगा, किसी हवाले से भी अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, यू कैन डायल मी।
और इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नई एजुकेशन के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।